बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल फूड इश्यूज़ के जो पैरामीटर्स हैं, आज से हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। टॉप में जो हम हेडिंग देंगे वो पैरामीटर ऑफ द ग्लोबल फूड इशू, और साथ में से जो हम जिस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे उसको लिखेंगे ताकि आसानी रहे समझने में। असल में फेलियर के जो रीज़न्स हैं फूड के प्रॉपर या सफिशिएंट फूड के अवेलेबिलिटी पे या उसको अचीव करने पे, तो उसमें से ये है कि पॉपुलेशन पे चेक नहीं रखा जा रहा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, इलिटरेसी ज़्यादा है। इलिटरेसी की वजह से जो पुअर हेल्थ है, पुअर हेल्थ की वजह से प्रोडक्शन लो है, प्रोडक्शन लो होने की वजह से पुअर हेल्थ आ रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। अब ये समझना भी मुश्किल है कि पुअर हेल्थ जो है वो लो प्रोडक्शन की वजह से है या लो प्रोडक्शन जो है वो पुअर हेल्थ की वजह से है। ये इस तरह आपस में मिले हुए हैं। जो तरक्की पजीर ममालिक है या जो पसमानदा ममालिक है, तो उनमें से प्रोडक्शन कम और पॉपुलेशन इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर बच्चों के सर्वाइवल की रेशो बहुत ही कम आ रही है। ज़्यादातर बच्चे 1 साल की उम्र पहुँचने से पहले ही इस दारिफानी से कूच कर जाते हैं। तो वहाँ पर पॉपुलेशन का भी मसला आ रहा है, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी इन्हीं ममालिक में से सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बच्चों की पैदाइश इन ममालिक में सबसे ज़्यादा है और सर्वाइवल भी इनमें से कम हो रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक जो है उनमें सर्वाइवल भी ज़्यादा है और शरह नमू जो है या जो पैदाइश की शरह है तो वो कम है। उन्होंने ख़ुद को कंट्रोल रखा हुआ है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स उसको जानना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहली चीज़ इसमें होती है वो होती है प्रॉपर अरेंजमेंट्स, और फिर उस प्रॉपर अरेंजमेंट को लेके उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करना, खुराक पैदा करना और ख़ुराक की मुनासिब तक़सीम, ताकि सब लोगों को यकसा खुराक या यकसा मौक़े मुयस्सर आ सके। तो जो इसका गोल है वो अचीव करने के लिए एक फैक्टर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है या एक फैक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए वेरियस फैक्टर्स हैं। हमने उन्हीं पे काम करना है और उन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करना है, ताकि आसानी से ये हमारा जो मसला है फूड डिफिशिएंसी का ये क्लियर हो जाए और फिर उस पर आगे चल के हमारी बात चलती रहे। थैंक यू। अब इस पे आगे बात करते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड वगैरह की। तो उसको क्लोजर चेक हम दे रहे हैं कि हमें पता चले कि हम इसको सही तरीके से अडॉप्ट कर सकें, जान सकें और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें किसी ख़ास पॉलिसी के थ्रू, ताकि खुराक की उस कमी को पूरा कर सकें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो अभी हम शुरू कर रहे हैं वो है पॉपुलेशन ट्रेंड्स, तो अभी हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू।